सो है व्हाट्सअप बीकेस, क्या हाल चाल। आई नो यार, तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का अप्रोच रहा है ट्रांसफर मार्केट में अभी तक हमारा, वो काफी मतलब कंफ्यूजिंग है। आई नो कि यार तुम में से बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहने के बावजूद हम लुइस दियाज से लिंक्ड थे। एंड इवन मतलब तुम कह सकते हो रॉड्रिगो जैसे प्लेयर है, जावी सिमोन जैसे प्लेयर है, इवन भाई एजे जैसे प्लेयर है, निक ओल्डरमेट जैसे प्लेयर है, फिर भी हम लुइस दियाज पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। डेफिनेटली आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज समझाने वाला हूँ। एंड भाई मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी अपडेट किया था इन माय लास्ट स्ट्रीम कि मैं कोई ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज नहीं बनाऊंगा, और मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पे काम कर रहा हूँ जो कि आने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि यार ये ट्रांसफर न्यूज पे भी थोड़ा बहुत अपडेट देते हैं। एंड तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि यार जिस तरीके से ट्रांसफर न्यूज स्पेकुलेट होते हैं, सुबह को एक न्यूज पता चलता है तो शाम को वो चेंज हो जाते हैं। तो मेरे पास अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है, और आज 11 तारीख है, 11 तारीख के रात के 2 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी तक जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है और मैंने जितना इन्फोस कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एंड शूट कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले भाई हमें समझना पड़ेगा हमारा जो वेज स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हम हर साल हर एक प्लेयर को ओवरऑल भाई 275 मिलियन के अराउंड भाई पे करते। आई मीन हर साल हमारा प्लेयर्स का सैलरी, ओवरऑल सैलरी है ये। तो फिर भाई तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा हाई है ये। हम अभी सेकेंड हाईएस्ट पे है, एंड भाई हमारे ऊपर मस्जिद है जो कि भाई 280 मिलियन सैलरी भाई हर सीजन अपने प्लेयर्स को दे रहे। अब देखो हर एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है एक टाइम पे बाद, उसके बाद जाकर उसका एक्सटेंशन होता है विद ए बेटर सैलरी। तो फिर डेफिनेटली यार इस तरीके से तो धीरे धीरे करके ये जो वेज है ये अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज होता ही जाएगा। तो वी नीड टू कंट्रोल दिस, क्योंकि हमें अगर ये चीज अगर कंट्रोल नहीं करते तो फिर भाई ये 275 मिलियन है इस सीजन, अगले सीजन जाके भाई वो 300 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। अब क्यों क्रॉस करेगा? क्योंकि भाई हमने इस सीजन किमिक का एक्सटेंशन किया, मुसियाला का एक्सटेंशन किया, न्यूयर का एक्सटेंशन किया, एंड साथ ही साथ उपमेकानो का भी एक्सटेंशन हो सकता है, अल्फोंसो डेविस का भी एक्सटेंशन किया। तो अब सब इन सब को भाई हमने बेटर सैलरी प्रोवाइड किया है, जो एक्चुअली था उससे बेहतर सैलरी प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली यार जो हमारा बेसिक सैलरी है जो हम प्रोवाइड करते हैं 275 मिलियन, उससे ज्यादा देना पड़ेगा अगले साल। तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा एंड किसी भी तरीके से 300 मिलियन क्रॉस नहीं करने देना पड़ेगा। अगर समहाउ ये 300 मिलियन क्रॉस कर जाता है तो फिर भाई हमारा पूरा वेज स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, हम उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जब मैक्स वेबर को बुलाया गया था एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उसका पहला टास्क ये था कि यार 20% तक हमारा ये वेज स्ट्रक्चर को गिराना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि जो हम पे करते हैं करेंटली 275 मिलियन, उससे भाई 20% तक गिराना है। अब कितना होता है कैलकुलेट करके वो तुम हिसाब कर लो, बट ये था मेन टास्क। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमने क्या किया, थॉमस मुलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं किया। डेफिनेटली यार 20 मिलियन का जो मतलब देना पड़ता था थॉमस मुलर को, वो एक तरफ से सेव हुआ। तो तुम कह सकते हो ये जो 275 मिलियन हम देते थे उनमें से 20 मिलियन अब तुम माइनस कर सकते हो, भाई बचते हैं 255 मिलियन। अब इसमें से भाई लेरॉय साने को हमने बेच दिया, तो उसके जगह पे जो भाई हम उसको देते थे भाई 17 मिलियन के अराउंड, उसका भी तुम माइनस कर सकते हो, एंड भाई और भी ज्यादा घट गया। अब हमारा जो डिडक्शन है वो ऑलमोस्ट 20% तक आ चुका है, लेकिन वी रियली कांट अफोर्ड अनदर गाय जो कि भाई हाई वेजेस वाला सैलरी होल्ड करता हो। अब अगर तुम देखोगे हर एक प्लेयर जो कि अवेलेबल है करेंटली ऑन ट्रांसफर मार्केट, जैसे कि सबसे पहले लेते हैं रॉड्रिगो का जो मैड्रिड में करंट सैलरी है वो है भाई 12.5 मिलियन पर ईयर, इतना वो अर्न करता है हर साल। अगर हम समहाउ रॉड्रिगो को साइन करने जाते, ट्रांसफर फीस तो वो अलग चीज है, वो तो अलग 100 मिलियन मांग रहा है मैड्रिड, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो सैलरी हमें देना पड़ेगा
वो एटलीस्ट भाई जो वो अभी अर्न कर रहा है उससे बेहतर देना पड़ेगा। सो 12.5 मिलियन वो ऑलरेडी अर्न कर रहा है, तो फिर भाई हमें कम से कम 15 मिलियन तो देना ही पड़ेगा। साथ में भाई बोनस बोनस वगैरह टैक्स वगैरह सब कुछ मिला के तुम कह सकते हो कि 17 मिलियन या फिर 18 मिलियन शायद से आ जाएगा। अब इतना ज्यादा सैलरी हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। जिस वजह से हमने मूलर का एक्सटेंशन नहीं किया, साने को हमने निकाला, वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा हमारे वो स्ट्रक्चर के साथ। क्योंकि भाई दोनों प्लेयर को निकाल के हमने जितना रिड्यूस किया ना भाई 20% तक, वो फिर से भाई आ जाएगा अपनी सिचुएशन पे। तो फिर इसीलिए वी कांट रियली अफोर्ड रॉड्रिगो एट दिस मोमेंट। दूसरी प्लेयर आप राफेल लियाओ की बात करो। राफेल लियाओ करंटली भाई मिलान पे 6.4 मिलियन के आसपास अर्न करता है। अब हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थे राफेल लियाओ पे? यार राफेल लियाओ पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हम इसीलिए थे क्योंकि भाई ये जो 6.4 मिलियन है अगर हमारे साथ आएगा तो फिर भाई ओवरऑल अगर 10 मिलियन के पैकेज हम डिलीवर करते तो फिर भाई वो मान जाता एंड भाई वो हम अफोर्ड कर सकते थे। सो तुम समझ सकते हो कि यार 10 मिलियन सैलरी का जो पैकेज है वो हम अफोर्ड कर पाते एंड इसीलिए हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थे राफेल लियाओ से। लेकिन वो फिर से वही मिलान के साथ वो हमारा जो ट्रांसफर फीस के रिगार्डिंग जो समझौता होना था वो तो भाई बात बनी नहीं। अब बात करते हैं निको विलियम्स की। निको विलियम्स पे हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थे? निको विलियम्स का करंट जो सैलरी है भाई बिलबाओ के साथ वो 10 मिलियन के अराउंड है और एबर ने जो प्रपोज किया था वो अराउंड भाई सब कुछ मिला के 12 मिलियन के अराउंड थे। एंड डेफिनेटली यार हम थोड़ा बहुत बेहतर तो दे रहे थे लेकिन भाई वो सफिशिएंट नहीं था उसके लिए, वो और भी ज्यादा मांग रहा था एंड दिस इज वाई उधर भी बात बनी नहीं। एंड डेफिनेटली भाई बाकी तो हमें पता ही है कि क्या हुआ अल्टीमेटली। उसके बाद तुम अगर देखोगे दूसरे प्लेयर्स पे जो अभी अवेलेबल है, जावी सिमोंस। जावी सिमोंस करंटली भाई आरबी लाइप्जिग पे 6 मिलियन पर ईयर के सैलरी पे है विद 4 मिलियन बोनस, मतलब ओवरऑल 10 मिलियन का पैकेज है। तो फिर अगर समहाउ जावी सिमोंस को भी लाना पड़ा तो फिर हम 13 मिलियन 14 मिलियन इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे एंड वो भी काफी ज्यादा हो जाएगा भाई अगर हमें देना ही पड़े तो। सो एट दिस मोमेंट वी आर हेवीली लिंक्ड एंड इंटरेस्टेड विद लुइस डियाज। अब लुइस डियाज ही क्यों? क्योंकि लुइस डियाज का जो सैलरी है वो है 2.8 मिलियन पर ईयर, यानी तुम मान लो अराउंड 3 मिलियन पर ईयर। अब देखो 3 मिलियन का सैलरी ऑलरेडी बंदा लिवरपूल पे अर्न करता है। अगर हमारे पास आएगा तो फिर भाई थोड़ा बहुत इधर उधर करके 7 से 8 मिलियन पर ईयर हम दे देंगे, बंदा खुश हो जाएगा एंड भाई इजीली अफोर्डेबल है। एंड दिस इज व्हाई बायर्न इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है इस बंदे को साइन करने के लिए। अब हमारा प्रायोरिटी ना प्लेयर्स के प्रोफाइल, कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कितना अच्छा होगा हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ये सब कुछ क्राइटेरिया अब देखना बंद हो चुका है। हमारा अभी मेन क्राइटेरिया है कि कौन सा प्लेयर हमारे वेज स्ट्रक्चर में फिट आएगा एंड इसी अनुसार हम प्लेयर्स को जज कर रहे हैं। भाई देखो राफेल लियाओ इज डेफिनेटली एन अपग्रेड देन लुइस डियाज मेरे हिसाब से, लेकिन वो बात बनी नहीं मिलान के साथ एंड इसीलिए भाई वो ट्रांसफर का भी कुछ पता नहीं। अभी अगर तुम देखोगे, अगर तुम ध्यान से सोचोगे यार निको विलियम्स पे अगर हम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इवन अगर हम 15 मिलियन तक अफोर्ड कर सकते तो फिर व्हाई नॉट जावी सिमोंस? भाई जावी सिमोंस को भी अगर हम 12 मिलियन या फिर 13 मिलियन या फिर 15 मिलियन का एक पैकेज दे देंगे तो वो बंदा आ जाएगा एंड डेफिनेटली भाई ही कैन प्ले एज एन अटैकिंग मिडफील्डर, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, बहुत फ्लेक्सिबल है भाई। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ हमारे पास जो मतलब ओवरऑल पैकेज हम डिलीवर कर सकते वो मैक्स टू मैक्स है भाई 15 मिलियन। अब 15 मिलियन में भाई रॉड्रिगो तो नहीं आने वाला, तो फिर भाई रॉड्रिगो तो तुम भूल जाओ। जो आ सकता है करेंटली दैट इज भाई तुम निक ओल्डरमेट की बात कर लो। निक ओल्डरमेट का सैलरी भाई बहुत ही कम है डेफिनेटली यार। निक ओल्डरमेट अभी करेंटली 470 की अर्न करता है, तो फिर भाई उसको 2-3 मिलियन दोगे या फिर 4-5 मिलियन दोगे तो फिर भाई डेफिनेटली वो बंदा आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। सो अफोर्डेबल है तो उसको भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। इवन भाई जावी सिमोंस को भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। इवन अगर रैशफोर्ड की अगर देखा जाए तो रैशफोर्ड का करंट सैलरी है 4 मिलियन के आसपास, उसको भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। अगर समहाउ 10 मिलियन के अराउंड हम सैलरी दे दे तो फिर अफोर्ड कर सकते हैं।
सो दीज आर द प्लेयर्स जो कि भाई हम अफोर्ड कर सकते हैं एंड भाई रॉड्रिगो को हम मतलब छू भी नहीं सकते। दैट इज द करेंट सिचुएशन। अब देखो, क्या बायर्न का वे स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है? आई मीन डेफिनेटली यार, हमें इस तरीके ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि यार हम प्लेयर्स के क्वालिटी को जज करे बिना हम सिर्फ और सिर्फ वेज स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लेयर्स साइन कर रहे हैं। दिस इज एम्बैरेसिंग। आई मीन ऐसा सिचुएशन कभी बायर्न पे आएगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। एंड इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जाता है भाई ओलिवा खान एंड हसन सलामैदिच को, क्योंकि उन लोगों ने उस अपने टाइम पे जिस तरीके का ट्रांसफर किया था वो सारे प्लेयर्स तो भाई एग्जिस्ट नहीं करते अभी, क्योंकि सब के सब भाई अपने अपने सब रास्ते निकल लिए। जो प्लेयर अभी एग्जिस्ट करता है लाइक लियोन गोरेस्का, लाइक किंग्सली कोमान, लाइक लेरोय साने को हमने रिसेंटली निकाला, तो इन सारे प्लेयर्स के जो सैलरीज उन लोगों ने दिए थे एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन उन लोगों ने किए थे भाई, उन लोगों ने भाई पूरा क्लब की वे स्ट्रक्चर की मां बहन एक कर दी। एंड इसीलिए ये पूरा सिचुएशन अभी हमारा हो चुका है। कुछ दिन पहले का ये वाला न्यूज तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। एंड भाई रूमेनिक ने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे जो फाइनेंशियल ये जो ईयर है, इधर हम एक लॉस अफोर्ड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई सैलरीज ऑफ आवर प्लेयर्स, एंड ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली यार जो हमने न्यू डील साइन की है उसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वो शुरू हो रहा है भाई 2027 से, तो वो तो अलग चीज है, वो तो बाद में हमें मिलेगा। अभी करेंटली हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई क्लब वर्ल्ड कप के जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा हमें मिला है उस पैसों को थोड़ा बहुत इस जगह पे मिट्टी डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो भाई अगर प्लेयर सेल्स होता है तब जाके भाई इन चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। अब प्लेयर नहीं निकलेगा तो फिर नया प्लेयर नहीं आएगा, ये चीज मैं बहुत दिन पहले से बोल रहा हूं। अब देखो, ये जो थ्रू आउट जो मतलब ये जो कन्वर्सेशन मैंने की एंड जो एक आइडिया तुम लोगों को देने की कोशिश की, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। एंड ये मुझे लगता है एंड मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके जो मुझे पता किया है। अब हो सकता है कि मैं कुछ जगह पे गलत हूँ, हो सकता है कि यार मतलब समहाउ इन फ्यूचर अगले 2-3 दिन में या फिर अगले 2-3 हफ्ते में रॉड्रिगो को साइन कर ले, हो सकता है। आई मीन अगर हम रिस्क लेकर थोड़ा बहुत लॉस अफोर्ड करके अगर ये सब रिस्क लेके भी थोड़ा बहुत कर देते तो फिर भाई नोबडी नोज भाई ये साइनिंग्स हो सकते, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल है। एनीवेज ये मेरा एक पर्सनल व्यू था कि क्यों हम रॉड्रिगो जैसे प्लेयर्स पे नहीं इंटरेस्ट शो कर रहे, ये हो सकता है एक रीजन। एनीवेज हो सकता है कि मैं गलत हूँ इन फ्यूचर, जो वो तो पता ही चलेगा, हो सकता है कि मैं सही हूँ। तो एक्चुअल जो रीजंस है वो हमें कभी पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये सब इंटरनल चीजें कभी बाहर लीक होता नहीं है, लेकिन ये एक रीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तुम लोगों को क्या लगता है? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। एंड क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया या फिर मैं किसी इंफॉर्मेशन देने में कुछ गलत कर दिया? प्लीज भाई तुम लोग बता सकते हो इन कमेंट सेक्शंस अगर मैं गलत हूं तो। एंड आई नो कि यार तुम लोग ये वीडियो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आई प्रॉमिस यू गाइस कि यार मैं ऑलरेडी एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ एंड वो वीडियो डेफिनेटली आएगा कुछ दिन पे। थोड़ा बहुत एडिटिंग का झंझट है, इसीलिए मैंने टाइम ले रहा हूँ इतना ज्यादा। एंड जो तुम लोग भाई बोल रहे थे, मुझे डीएम भी कर रहे थे कि ट्रांसफर अपडेट्स पे बातचीत करो, तो फिर मैंने भाई एक डिटेल एनालिसिस की है जो कि मुझे लगता है भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। मियां साकिब।